मेरा नाम डॉक्टर नदीम है और मैं चीफ़ एग्जेक्टिव हूँ क्रिश्चियन हॉस्पिटल टांग का। सबसे पहले मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ STN का कि वो आए और उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री हमारे हॉस्पिटल के बारे में बताने के लिए हमारे पास मौजूद हैं ताकि अवाम में उजागर कर सकें। आपने जो क्वेश्चन किया है, क्रिश्चियन हॉस्पिटल टांग 1868 से इस जगह की खिदमत कर रहे हैं, इस इलाके में खिदमत कर रहा है, जिसको 150 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। इस साल 158 साल हो जाएंगे। और हमारे पास जो है वो गायनी का, जनरल मेडिसन, फिज़ियोथेरापी, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ और उसके साथ जो सबसे बड़ी हमारे पास एक अल्लाह ताला की नेमत है वो है बच्चों की नर्सरी। क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट टांग में जंडोला से वाना तक जो है वो कोई बच्चों को निगाहदाश्त की कोई जगह नहीं थी, तो हमने ये महसूस किया और अब हमारे पास 15 इनक्यूबेटर हैं और दिन रात जो वो फिल होते हैं और हम बच्चों की इस तरीके से हम खिदमत करते हैं। उसके साथ ही हमारे पास फिज़ियोथेरापी का जो कि ओनली सिर्फ एक डिपार्टमेंट है पूरे टांग में, जहाँ पर लोग अपने मुख्तलिफ मसाइल के साथ आते हैं और फुल फ्लैज हमारे पास डिपार्टमेंट है जो कि इस खिदमत को सर अंजाम देता है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र करता हूँ कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इस चीज़ को महसूस किया और उन्होंने अप्रूवल दिया और हमारे पास यहाँ पर इंसीनरेटर मौजूद है, जहाँ पर जो कि एक स्मोक फ्री, जो क्योंकि इर्द गिर्द हमारे बहुत सारे घर हैं, वो ऐसी एक मशीन होती है जिसमें हर तरह का वेस्ट हम जलाते हैं लेकिन वो वेपोराइज होकर जो धुआं है वो बाहर निकलता है, जो कि सेहत के लिए वो मोहलिक नहीं है। इस वजह से वो हमारे पास है और हम अपना तमाम हॉस्पिटल का जो वेस्ट होता है, स्पेशली जो ऑपरेशन के बाद या और डिलीवरीज के बाद जो वेस्ट होते हैं, हम इसको उसमें बर्न करते हैं और वो उसकी जो एनवायरनमेंट को है वो क्लीन रखते हैं। सर, टांग का जैसा कि ये एक बड़ा मुश्किल एरिया है, यहाँ पर स्टाफ को रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसी वजह से हमने अपने बच्चों के लिए जितने भी स्टाफ के बच्चे हैं, चाहे वो हमारे क्रिश्चियंस हैं, चाहे वो दूसरे मेजॉरिटी से हैं, हम सारे बच्चों को, हमारे अपना स्कूल है जो कि मिडिल तक है, हम वहाँ पर उनको एजुकेट करते हैं। प्रिंसिपल हैं और हाई क्वालिफाइड टीचर्स हैं, सारे बच्चों को हम यहाँ पढ़ाते हैं। उसके बाद हमारे पास नर्सिंग स्कूल है जहाँ पर जो कि रजिस्टर्ड है और जहाँ पर हम मिडवाइफ्स को ट्रेनिंग देते हैं, नर्सिस को ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद स्टाफ के लिए हमारे पास कैपेसिटी बिल्डिंग में बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं। अभी हमारा एक ड्राइवर का बच्चा, उसको हम फुल सपोर्ट कर रहे हैं, वो लाहौर में फिज़ियोथेरापी डॉक्टर की ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसी तरह और बच्चों को हम अकोमोडेट कर रहे हैं कि उनको हम, ताकि हम लोकल जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं उनको तैयार कर सकें ताकि वो मुस्तकबिल में इस हॉस्पिटल में रहकर काम कर सकें। क्रिश्चियन हॉस्पिटल टांग क्योंकि एक मिशन हॉस्पिटल है, हमारे पास अलहदा फंड्स हैं जिसको हम चैरिटी फ़ंड कहते हैं। हम तकरीबन, अगर आप हमारा अकाउंट्स उठाकर देखें तो डेली बेसिस पे हमारा हर मरीज़ को 3000 से 5000 तक हम चैरिटी देते हैं। लेकिन हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो प्री मैच्योर, जो कि वक्त से पहले बच्चे पैदा होते हैं, उन पर है। हम उनको ज़्यादा चैरिटी इसलिए देते हैं क्योंकि जब बच्चा 1 किलोग्राम का होता है या उससे कम होता है तो फिर उसको हमें मशीन में रखना पड़ता है और काफ़ी दिन उसको रखना पड़ता है, सम टाइम 2 मंथ तक भी हमें रखना पड़ता है। और पेरेंट्स जो है वो उस मशीन का, क्योंकि टांग में बिजली का बहुत बड़ा मसला है, हमें जनरेटर ऑन करना पड़ता है ताकि हम उस मशीन को कंटिन्यू रन कर सकें। तो हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम चैरिटी फ़ंड जो है वो प्री मैच्योर बच्चों पर ज़्यादा इन्वेस्ट करें ताकि बच्चे जो हैं सेहतमंद हो के अपने घरों को जाएं। जी सर, ऑलरेडी अभी फ्रॉम 2026 जनवरी में हमने प्राइवेट रूम्स जो हैं उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उनको हमने रेनोवेट कर रहे हैं। अभी सिर्फ वहाँ पर थोड़ा सा फाइनल चीज़ें रह गई हैं, जैसे एयर कंडीशन, गीज़र और कुछ चीज़ें अभी लग रही हैं वहाँ पर। तो हम उम्मीद है कि 10 जनवरी से हम उनको ओपन करेंगे और वहाँ पर हमारे पास VVIP रूम भी हैं। कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनको प्राइवेसी चाहिए उस रूम में, वहाँ पर फ्रिज की सहूलत भी होगी, वहाँ प्रिंटर काम भी होगा, वहाँ पर स्क्रीन भी होगी। तो ये नया इनिशिएटिव। उसके बाद हम नया हॉस्टल हमने बनाया है हमारे पास, क्योंकि पुलिस वाले सिक्योरिटी के लिए होते हैं, मैंने उनके लिए रूम बनवाए हैं। उसके बाद अभी गर्ल्स हॉस्टल बन रहे हैं। हमने स्कूल की तोसी की है, हमने अपने स्टाफ के लिए 8 नए अपार्टमेंट्स बनवाए हैं जहाँ पर स्टाफ अभी ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है। और इसी तरह हॉस्पिटल में हम
फ्यूचर में जो है वो चाह रहे हैं कि हम एक ओल्ड एज वार्ड, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं घरों में बहुत मुश्किल होता है उनको संभालना, हम उनको अकोमोडेट करने वाले हैं ताकि हम उनको मेडिसिन भी दे सकें, उनकी केयर भी कर सकें, और यहाँ पर हम उनको हर तरीके से अकोमोडेट कर सकते हैं। इसी तरह हम और वार्ड बनाने के सोच रहे हैं। फार्मेसी हम बड़ी करना चाह रहे हैं क्योंकि रात को बड़ा मुश्किल होता है, बाज़ार में या सारी फार्मेसी बंद होती हैं। हम चाह रहे हैं कि फार्मेसी को हम 24/7 उसको कर सकें। स्कूल की तसीह हम चाहते हैं, अगर अल्लाह ताला ने हिम्मत दी तो हम स्कूल को मैट्रिक तक करेंगे, और अभी हम बाहर से बच्चे भी ले रहे हैं ताकि उनको भी यहाँ वो इस स्कूल से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए, पूरे टांग की आवाम के लिए कि वो इस अदारे को अपना अदारा समझते हैं। इस अदारे में वो आते हैं और यहाँ से वो सेहतमंदी लेकर जाते हैं। ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि हम यहाँ बैठकर अपने टांग की जितने भी लोग हैं और टांग से बाहर भी, ताकि उनको हम एक अच्छा असेसेबल और रीज़नेबल और बग़ैर किसी प्रॉब्लम के हम उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और क्रिसमस पर मेरा यही एक पैगाम है कि ये खुशियों का त्यौहार है और हम सब ने यहाँ पर मिलकर रहना है। हम सब, जब ईद होती है आप हमारे पास आते हैं, क्रिसमस पर हम आपसे मिलते हैं, हम आपस में खुशियाँ बांटते हैं। और मेरी दुआ है कि इस क्रिसमस पर और आने वाले आगे जितने भी हमारे त्यौहार होते हैं उन पर भाईचारा हमारा रहे और हम एक दूसरे के लिए तसल्ली और इत्मीनान का बायस बनते रहें। हमारे हॉस्पिटल में बेसिक लाइन जितने भी टेस्ट हैं, लेबॉर्ट्री टेस्ट, तकरीबन हम अपनी लेबॉर्ट्री को प्रेफर करते हैं। हमारे पास सारी मशीनें मौजूद हैं और जदीद मशीनें मौजूद हैं। हम अपने सारे टेस्ट यहाँ पर करते हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन हमारे पास जदीद मौजूद है। इसी तरह एक्सरे डिजिटल हमारे पास मौजूद है। और कोई भी मरीज़ को हम कभी भी कोई टेस्ट लिख कर बाहर नहीं भेजते कि आप बाहर से ये टेस्ट करवा कर। हम हर चीज़ हर तरीके से और हर टेस्ट की कोशिश करते हैं कि यहीं पर उनको अवेलेबल किया जाए। जैसा कि आजकल क्रिसमस का सीज़न चल रहा है तो 1 दिसंबर से हमारे बहुत सारे प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं जिनमें हम पूरे स्टाफ का एक गेट टुगेदर करते हैं। स्पोर्ट्स डे होता है, सारा स्टाफ जो है वो इसमें मुख्तलिफ गेम्स हम कराते हैं, सारे स्टाफ को वो इसमें एंजॉय करता है। फिर उसके बाद पूरे स्टाफ का और स्टाफ की फैमिलीज़ का हम क्रिसमस लंच रखते हैं। उसके बाद बच्चों का प्रोग्राम होता है, एनुअल प्रोग्राम होता है, हमारे स्कूल का एनुअल प्रोग्राम होता है। फिर उसके बाद हमारी जो 24 की रात को एक स्पेशल नमाज होती है रात 12 बजे, वो होती है। उसके बाद 25 को रेगुलर जो हमारी क्रिसमस की नमाज होती है हम उसको अदा करते हैं। और इस तरह और बहुत सारे छोटे बड़े, फिर आयात का मुकाबला होता है कि हमारी अंजील शरीफ से बच्चे आयात याद करते हैं और जो अच्छा सुनाता है फिर हम उनको गिफ्ट देते हैं। इस तरह और बेशुमार इंटर डिपार्टमेंटल डेकोरेशन का हमारा प्रोग्राम होता है कि क्रिसमस की डेकोरेशन की जाती है। उसके बाद हमारे इंटर डिपार्टमेंटल गेम्स का प्रोग्राम होता है, क्रिकेट मैच होता है एडमिनिस्ट्रेशन का और मेडिकल साइड का। तो इस तरह बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो क्रिसमस के हवाले से की जाती है। सर, माली चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं और सबसे बड़ा इस वक्त जो चैलेंज है वो है इलेक्ट्रिक का, क्योंकि आपको पता है कि हॉस्पिटल में ज़्यादातर मशीनरी होती है जो कि बिजली से ऑपरेट होती है। जिस तरह अभी मैंने जिक्र किया कि बच्चों के इंक्यूबेटर जो हैं उनको हर वक्त हमें ऑन रखना पड़ता है। तो सबसे बड़ा जो मसला है वो यहाँ पर बिजली का है। अगर बिजली का मसला हल हो जाए तो हम बहुत सारे मसाइल से निकल सकते हैं, क्योंकि हमें जनरेटर यूज़ करना पड़ता है जिसकी डेली जो है वो हमारा 210 लीटर डीजल जो है वो यूटिलाइज़ होता है 24 आवर्स में। तो जो कि एक बहुत बड़ा एक एक्सपेंस है हॉस्पिटल के लिए। और सम टाइम इसी वजह से हम चैरिटी देते हैं लेकिन सम टाइम हम स्टक हो जाते हैं, क्योंकि हमें चीज़ें देखनी है। मेडिसिन हम खुद परचेज़ करते हैं, मेडिसिन के जो रेट्स हैं वो एवरी मंथ जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं या टैक्सेस उस पर बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे लिए बड़े चैलेंजेस हैं। और फिर हमारा जो हॉस्पिटल है उसकी पॉलिसी है कि इलेक्ट्रिक, सैलरीज़ और यूटिलिटीज़ ये हमें खुद जनरेट करनी है। इसके लिए हमें कोई डोनर पैसा नहीं देता, ये हमें खुद सारी स्टाफ को सैलरी भी देनी है, उनके चूल्हे भी जलाने हैं। तो ये चैलेंजेस हैं। तो इस टाइम जो सबसे बड़ा मसाइल है वो सिक्योरिटी का है और उसके साथ जो इलेक्ट्रिक है, क्योंकि मरीज़ सम टाइम होते हैं कि आने का उनके लिए मुश्किलात होती हैं क्योंकि उधर कर्फ्यू होता है या रोड ब्लॉक कर देते हैं।
कि वहाँ पर आने का मसाइल होते हैं। और इसी तरह हमने पिछले चंद महीनों में हमने नोट किया कि बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो यहाँ पहुँचने से पहले ही वो वफ़ात पा गई हैं इसी वजह से, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे पास एक डिपार्टमेंट है जिसको कहते हैं MCHC, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर। ये बिल्कुल एक सेपरेट डिपार्टमेंट है। हम इसमें इनकरेज करते हैं कि जो भी डिलीवरीज़ वाली फ़ीमेल हैं कि वो आएँ, यहाँ पर रजिस्टर्ड होती हैं, और हम पूरे 9 महीने उनको फॉलो अप देते हैं, उनको चेक करते हैं। हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो वहाँ पर मौजूद होती है, फॉरेनर डॉक्टर भी हैं, पाकिस्तानी डॉक्टर भी हैं, और उनको वो मंथली बेसिस पे चेक करती हैं ताकि उनको पता चले कि आने वाले 9 महीने के बाद आया इसको कोई और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होगी या इसको सिजेरियन की तरफ तो नहीं जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम जो हैं वो फ़ीमेल को अकोमोडेट करते हैं ताकि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज कर सकें। फिर हमारे कुछ सेशंस होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के हमारे पास सेशंस होते हैं, और बच्चे की देखभाल के लिए सेशंस होते हैं जो कि हमारे इसी सेंटर में दिए जाते हैं। जब से हॉस्पिटल बना है उस वक्त से ये हॉस्पिटल की एक रीत रही है कि यहाँ पर जो गैर मुल्की डॉक्टर हैं वो आकर अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। और अभी तक हमारे पास अभी 2 डॉक्टर बरतानिया से हैं, एक डॉक्टर आई थी नीदरलैंड से, वो अभी गई है वापस जर्मनी से, और दूसरे ममालिक से, फ़िनलैंड से, डेनमार्क से, मुख्तलिफ़ मुल्कों से हमारे पास डॉक्टर जो हैं कुछ थोड़े वक्त के लिए आते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर हैं जो 2-2, 3-3 साल हमारे पास रह कर जाते हैं। जैसे रिसेंटली हमारे डॉक्टर जर्मन डॉक्टर थे, डॉक्टर क्लाउस, वो तकरीबन 8 साल यहाँ पर गुजार कर गए हैं। उससे पहले भी एक जर्मन डॉक्टर थी जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी यहाँ पर, डॉक्टर उल्ला एक बहुत मशहूर हस्ती थी जिनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला प्रेसिडेंट की तरफ से, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी यहाँ पर सर्व की, और उनकी विल के मुताबिक उनकी आखिरी रसूमात भी यहीं अदा की गई, और इसी कंपाउंड में उनको सुपुर्द खाक भी किया गया। सर, हमारी कोशिश होती है कि जो भी मरीज़ क्रिश्चियन हॉस्पिटल टांग के गेट पर आए उसको वापस ना जाने दिया जाए। अब उसके पास पैसे हैं या नहीं हैं, हम कभी किसी मरीज़ को वापस नहीं भेजते, और हम थोड़े से पैसे लेकर उनको एडमिट कर देते हैं। फिर बाद में जब वो डिस्चार्ज होता है तो फिर हम देखते हैं कि वो कितना अफोर्ड कर सकता है। और दूसरी बात है, हमारा हॉस्पिटल जो है 24/7 जो है वो दिन रात ओपन होता है, और किसी वक्त भी, रात को किसी वक्त भी मरीज़ आता है और वो सीधा हम उसको चेक करते हैं। हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, हमारी लेबॉर्ट्री अवेलेबल होती है, अल्ट्रासाउंड अवेलेबल होता है। हर तरीके से हम कोशिश करते हैं उनको अकोमोडेट करने की।